चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का एडवांस रूल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर्टिकल का मैंने जो बेसिक रूल पढ़ाया है, जो बच्चे क्लास में ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनको सब कुछ पता है, बट आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों मेरे यहाँ अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ना पड़ेगा और ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूट्यूब से, या आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 95078। हम लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दो नंबर है, पहला नंबर ये है और ये है। अगर ये ऑफ मिले तो इस पे करेंगे, और इस तरीके से आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं या जो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, आप आकर हमसे मिलें, क्लास करें और समझ लेंगे। आज हम आपको आर्टिकल का एडवांस का डेमो दे रहे हैं। बेसिक मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आज एडवांस की हम लोग बात करेंगे। तो आर्टिकल में एडवांस क्या होता है, आइए हम लोग जरा देखते हैं। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे आर्टिकल होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं बेटा। आर्टिकल को हम लोग बचपन से यही जानते थे कि ये क्या होता है। तो ये होता है ए, एन और द। द का प्रोनाउंसिएशन दो होता है, मैंने बताया था, द या दी। ए का भी बताया था अन, एन या अन, और इसका बताया था अ या ए। बता चुके हैं इसको कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको बता दिया था कि कैसे क्या करना है। आज हम लोग बेटा आर्टिकल का एडवांस रूल पढ़ेंगे। मैंने आपको आर्टिकल वोकल कॉर्ड और कॉन्सोनेंट कॉर्ड दोनों से पढ़ाया। वोकल और कॉन्सोनेंट आपको दोनों से मैंने पढ़ाया, और ये क्लास आर्टिकल का एडवांस क्लास होगा, जिसमें आपको हम ऐसी ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। और मेरा एक ही नारा याद रखिएगा, अब की बार आखिरी बार, आपको दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो। क्योंकि एक जो ब्रांड की वैल्यू होती है वो आपको ब्रांड ही समझ में आएगा यार। तो आपको बहुत सारा I just want to make a I don't want to make a comment on that, but I just want to tell you that there are dung heaps on the roads. I mean बहुत सारे गोबर के, समझ रहे हैं ना, पड़े हुए हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने गोबर में पैर मारना है कि कहीं अच्छे जगह जाकर पढ़ना है। लाइफ एक बार मिली है, पढ़ाई एक बार करना है, जिंदगी में सक्सेस एक बार करना है। आइए बात करते हैं आर्टिकल का। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल जो होता है ये बिल्कुल बेस्ड होता है साउंड सिस्टम पे। किसको बेस्ड होता है? साउंड सिस्टम। अब साउंड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगर बात करें तो साउंड सिस्टम मैंने बताया था दो प्रकार का होता है। एक होता है वोकल कॉर्ड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में हमने बात किया था, पढ़ाया हुआ टॉपिक है। अगर वोकल कॉर्ड है यानी अगर कंठ से वाइब्रेट करे तो क्या लगाना है? एन। और अगर आपके माउथ से, लिप से, टिथ से या अदर बॉडी पार्ट से निकले तो ए लगाना है। ये चीज मैंने बता दिया था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इस आगे पढ़ने के बाद हम लोग बात करने वाले हैं तो क्या था तो बताइए। चलिए, मैंने बोला था राजू ईमानदार है। राजू क्या बेटा? ईमानदार है। और जैसे राजू ईमानदार है, बच्चा लिख देता है राजू इज एन ऑनेस्ट, क्योंकि वो बचपन से क्या पढ़ा है? ऑनेस्ट के साथ एन ही लगता है। कल के फॉर्मूला के अनुसार मैंने लिखवाया था नो सिग्नल नो ट्रेन। तो नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। नो नाउन और नो आर्टिकल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कहीं कोई नाउन के बारे में बात ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ नाउन नहीं है तो नो नाउन नो आर्टिकल, तो आर्टिकल एन आएगा ही नहीं। तो राजू इज ऑनेस्ट ये सही है, लेकिन लगा दिया राजू ईमानदार लड़का है। राजू ईमानदार लड़का है तो उसमें क्या हो जाएगा? एन लगा दीजिएगा। तो ये एन जो है यहाँ पे जब तक आप एक नाउन नहीं लाइएगा तब तक ये सही नहीं होगा। तो राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो देखिए ध्यान से, एन आया है बॉय के लिए, लेकिन साउंड लेगा किसका? इस एडजेक्टिव का साउंड लेगा, यानी जो नजदीक वाला है। इसके पीछे मैंने बताया था कि मान लीजिए कि ये इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा।
मान लीजिए कि यह एक लड़का है, इस लड़की से प्रेम करता है और बाप बीच में बैठा है, तो एक्शन चलेगा बाप का, लेकिन जिएगा इसके लिए। तो ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव या एडवर्ब, और ये हो गया आपका आर्टिकल। यानी किसी वाक्य में अगर नाउन है, अगर वो आर्टिकल से दूर है तो जिएगा उसके लिए, लेकिन साउंड लेगा या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। इसीलिए यहाँ पे राजू इज एन ऑनेस्ट बॉय कहना सही होगा। अगर आप खाली लिख दीजिएगा राजू इज एन ऑनेस्ट तो कभी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है, नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। ये सब हमने प्रिकैप कराया था, कल की क्लास में हमने बात की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर तरीके से हम लोग क्लास को देखते चलेंगे और आर्टिकल का एडवांस रूल हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जोर से चिल्लाकर बोलिएगा, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो आइए शुरू करते हैं एडवांस रूल ऑफ आर्टिकल। एडवांस रूल ऑफ आर्टिकल क्या कहता है? ये मेरा फंस गया है, कहीं लग रहा है, पीछे कोई बात नहीं, फंसने दीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है भाई? आप लोग हंसे नहीं, ऑनलाइन देखने वाले विद्यार्थी, कभी कभी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहली बात कि टाइम का ख्याल आपने नहीं रखा है, इसलिए आप जा सकती हैं। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। चलिए दूसरी बात समझ लीजिएगा। तो और क्या मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के बड़ी जबरदस्त तरीके से बात करेंगे। ऋषभ इधर आइए। बाहर से गेट लॉक कर दीजिएगा। 15 के बाद अगर कोई घुस गया था, आपका खुद पार करना। अभी किसी से मैं बात नहीं करूंगा, जिसको भी मिलना है क्लास के बाद। अगर ठंड लगे तो एसी कम कर दीजिएगा या एसी बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना? बीमार नहीं पड़िएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे क्लास में, और क्या बात करने वाले हैं बेटा? तो एडवांस रूल ऑफ आर्टिकल हम बात करेंगे। ये क्या होता है आइए देखिए। तो एडवांस रूल हम लोग पढ़ेंगे, और एडवांस रूल क्या कहता है? एडवांस रूल्स ऑफ आर्टिकल। अब एडवांस रूल ऑफ आर्टिकल में आज तुम लोगों को बड़ा सुंदर सा चीज बताने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने फॉर्मूला बताया, ये हो गया बेटा तुम्हारा आर्टिकल, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब, ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। अब यहाँ पे भी एक फॉर्मूला काम करेगा बेटा, ध्यान से देखना। अब समझना, एक चीज बता रहे हैं, ये कौन है? तो ये वो लड़का है जो, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। यह एक बॉय है और यह एक गर्ल है। दोनों के बीच में क्या चल रहा है? लव चल रहा है। ये उसका बाप है, जो पिछले क्लास में मैंने बताया था। अब बाप के बगल में उसकी माँ भी आ गई। तो अब बताइए, लड़का यहाँ बैठा है, लड़की यहाँ बैठी है, जी रहा है इसके लिए, लेकिन असर किसका होगा? इस दोनों का होगा। यानी अब एक ले लेते हैं, राजू इज अ वेरी गुड बॉय। अब बताओ, यह ए जो है किसके लिए आया है? जल्दी बोलो, ए किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। इसमें नाउन कौन है? तो नाउन हो गया ये, ठीक है। ये वो लड़का है, सॉरी ये वो लड़की है, गर्ल है, ठीक है। ये नाउन हो गया। ये हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब, और ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल। अब साउंड लेगा एडवर्ब का, जैसे जो नजदीक वाला होगा उसका साउंड लेगा। साउंड लेगा इसका, काम जिएगा इसके लिए। अब वेरी बोल के देखो, वेरी बोलोगे तो वेरी देखो, होठ से बोलो वे वे, होठ हिल रहा है, तो इसीलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अगर हम कहें राजू इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अब जरा मजे की बात देखो, अगर वेरी को हटा दोगे तो एन आएगा, और वेरी लगा दोगे तो ए आएगा। क्यों? क्योंकि साउंड लेगा किसका? इसका। अब इसका वैल्यू 0 हो गया। देख रहे हो, जैसे इससे दूर होते जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। और जिएगा किसके लिए? इसके लिए। यानी इसको कहते हैं नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो साउंड, नो नाउन, नो आर्टिकल। इस फॉर्मूला पे हमें काम करना है। ये हो गया बेसिक। यानी अब आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में अगर कोई पैटर्न आता है, क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना है भैया? आर्टिकल दो चीज से पकड़ेंगे। अगर आपका वोकल साउंड होगा, अगर गला वाइब्रेट करता है बोलने में, एन लगाएंगे। अगर माउथ हो, लिप हो, टिथ हो, टंग हो, या अदर बॉडी पार्ट्स हो, ए लगाएंगे। दूसरी बात, साउंड किस
अब आते हैं यहाँ से एक नए पड़ाव पे, और वहां से हम लोग बात करेंगे जबरदस्त तरीके से और अच्छे तरीके से, तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई का जो लेवल होता है ना बेटा, अंग्रेजी में देखो होता क्या है, बच्चे अंग्रेजी में सोचते हैं कि क्या कोई पढ़ाएगा, भाई नाउन प्रोनाउन यही सब। अबे जीवन बदल गया है, तुम लोग को अच्छे शिक्षक से भेंट ही नहीं हुआ है, अच्छे टीचर से एक लेवल में मिलेगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ सर क्या पढ़ाते हैं और सर कैसे पढ़ाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर सी बात बताता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, आर्टिकल किसके लिए आता है बेटा? कैसा रहेगा ऋषभ? ऋषभ, ये हल्ला कैसा हो रहा है? आवाज नहीं आनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है मेरा, ऑफलाइन भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। If I found anyone doing anything, I will throw you outside from the campus. Make sure. आप लोग नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वाले तो आराम से पढ़ेंगे, तो मैसेज करो। चलिए आइए देखिए। अब आर्टिकल किसके लिए आता है बेटा? नाउन के लिए। अगर कैसा रहेगा कि हम तुम्हें ये बता दें कि कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेता है और कौन सा नाउन है जो आर्टिकल नहीं लेता है, तो जीवन आसान बनेगा कि मुश्किल बनेगा? तो यहाँ से दो फंक्शन याद रखिएगा नाउन का। एक बनेगा जिसको कहते हैं ATN, ठीक है, और एक कहते हैं नॉन ATN। अब इसमें हम लगा देंगे AATN और एक लगा देंगे नॉन ATN। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ जाते हैं ATM मशीन में, कार्ड घुसाते हैं, ऑटोमेटिक पैसा निकल जाता है, और कभी जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कृपया खेद है यह मशीन काम नहीं कर रहा है, तब क्या कहते हैं, फिर उसमें ATM घुसा ही देते हैं, घुसा के और खड़े रहते हैं। यानी अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ATM में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो काम आसान होगा, समय बचेगा। तो अभी मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको नाउन खुद कहेगा कि हाँ भाई, यानी AATN का मतलब हो गया ऑटोमेटिक आर्टिकल टेकिंग नाउन। क्या होगा? ऑटोमेटिक आर्टिकल टेकिंग नाउन, मशीन नहीं लेता। और ये हो गया नॉन आर्टिकल टेकिंग, एगो नहीं है नॉन ऑटोमेटिक, माने नॉनों में ऑटोमेटिक करेगा, नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन कर देते हैं। यानी अब आपको नाउन के कैटेगरी को बताएंगे कि कौन कौन सा वो खूबसूरत नाउन है जिसके पास जाओ कहेगा ऑटोमेटिक आ रहे फट फट ए एंड द आजा, ए एंड द आजा, लेकिन आएगा किससे? साउंड से आएगा, साउंड से आएगा। ए एंड द तो आएगा, लेकिन साउंड सिस्टम सिखा दिया ना बेटा। साउंड सिस्टम में क्या सीखा कि दुनिया में अगर किसी भी शब्द का साउंड गले से निकलता है तो एन लगाएंगे, और अगर लिप से, टिप से, माउथ से, टंग से निकलेगा तो क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। द कहाँ लगाएंगे? डिफाइनिंग आर्टिकल, जिसको जानते हैं जिसके बारे में, उसके बारे में द लगाएंगे, जिसके बारे में नहीं जानते हैं ए या एन लगाएंगे। अब आइए बात करते हैं AATN, और ये क्या है? इससे पहले वाला नोट किए थे आप लोग? अभी जो लिखवाए थे फॉर्मूला नोट किए हैं? नहीं किए हैं? तो पहले क्या कीजिए, पूरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको नोट कीजिए, तब आगे हम बताएंगे। इससे पहले वाला फॉर्मूला क्या था? तो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और नोट में क्या लेना है? आर्टिकल किसके लिए आएगा? आर्टिकल will come for noun but will take the sound of the will take the sound of the word. As example, Ram is a very honest
मान लीजिए राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तीसरा ले लीजिए राम इज अ पर्सन। अब ध्यान रखिएगा, उतारने से पहले यहाँ देखो बच्चा, बोलो पर्सन नाउन है या बोलो पर्सन, प प प प हिल रहा है होठ, ये लग गया। आगे आ जाओ, ये हो गया आर्टिकल लगा है किसके चलते, एडजेक्टिव के चलते आया है पर्सन के लिए, लेकिन पर्सन का साउंड आने के किसका लेगा, ऑनेस्ट का लेगा। ऑनेस्ट का बोलो गला वाइब्रेट करेगा, एन लगा देंगे। यहीं पे देखो ये आ गया एडवर्ब, ये आया है पर्सन के लिए लेकिन लेगा साउंड ऑनेस्ट का, ये आया है पर्सन के लिए लेकिन लेगा साउंड वेरी का। वेरी बोल के देखो वे होठी लेगा। इस प्रकार से तुम तीनों एग्जांपल में देख सकते हो कि नाउन जो है, ये जो ए है आया है पर्सन के लिए, एन आया है पर्सन के लिए, ए आया है पर्सन के लिए, लेकिन साउंड लेगा नजदीक वाला, वेरी का, ऑनेस्ट का। क्लियर है? उसके बाद इसको उतारिए फटाफट, सब समझाएं। आप लोग भी उतारे मेरे बच्चे, और अगर जुड़ना चाहते हैं एकदम क्लासिक क्लास में तो आप जरूर, वेलकम है आप सबों का। जल्दी से जल्दी आप लोग भी पढ़े एडवांस रूल और बेसिक रूल पढ़ने के लिए आ जाइए क्लास में। जबरदस्त नया बैच शुरू हो रहा है आपको क्रैश कोर्स का 12 सितंबर 2 से 3 क्रैश कोर्स 2023 के लिए, और 11 का लास्ट नया बैच शुरू हो रहा है, वो है 12 सितंबर से शाम 5 से 6। तो समय ना गवाएं, जल्दी आए। एबी सर की पढ़ाई जादू है भाई, आगे देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी उतारिए, आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा डेमो दिए हैं आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़े। ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में सारी व्यवस्था है, ठीक है। और आपको यहाँ जैसा इन्वायरमेंट पूरे दिल्ली में भी नहीं मिलेगा, ऐसा क्लासरूम, ऐसा माहौल, ऐसी पढ़ाई, हर चीज़ में नंबर 1 है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। और इस वीडियो को जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भविष्य बदल सके। गलत जगह पर जाकर फंसने से अच्छा है कि आकर यहाँ पढ़ें और पढ़ के देखें। अगर आपको लगता है कि मेरे में दम है तभी एडमिशन लें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। 4 जगह का रसगुल्ला खाइएगा तब पता चलेगा कहाँ का रसगुल्ला बेस्ट है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाते रहें। मैं एबी सर आप सबको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।